वही गोला बारूद की कमी से जूझ रही पाकिस्तानी सेना। पाक के पास सिर्फ 96 घंटे का जो गोला बारूद है वो बचा हुआ है। जंग में 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। गोला बारूद की कमी से इस समय पाकिस्तानी सेना जूझ रही है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद है। जंग में 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। तो देखिए, चूंकि पाकिस्तान के पास इस समय जो गोला बारूद है वो कम होता नजर आ रहा है। गोला बारूद की कमी हो गई है। पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, टैंकों के लिए भी ईंधन नहीं है। और ऐसे में वॉर भारत के खिलाफ पाकिस्तान आखिर कैसे लड़ पाएगा। पाकिस्तान के पास 4 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता ही बस बची हुई है। पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की कमी है। पाक सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन नहीं है। M109 होवित्जर, BM21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद भी नहीं है। नई तोपें SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा है। तो तोप और रॉकेट की कमी से इस समय पाकिस्तान जूझ रहा है। और जिस तरीके से युद्ध के मुहाने पे इस समय दोनों देश खड़े हैं, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति हो गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो गोला बारूद पाकिस्तान के पास मौजूद है वो मात्र 96 घंटे का ही है। और ऐसे में आखिर पाकिस्तान किसी भी युद्ध के लिए कैसे तैयार हो सकता है। लेकिन भारत की तरफ से कोशिशें लगातार जा रही है। भारत की तरफ से प्रयत्न किए जा रहे हैं कि जो हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुआ है उसका जवाब भारत की तरफ से जल्द दिया जाए। 4 दिन में घुटनों पर किस तरीके से पाकिस्तान आ सकता है। इस समय पाकिस्तानी सेना जो है वो खस्ता हाल है। पाक की आर्थिक हालत बहुत बुरी हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है। सेना को तेल और राशन तक कम करना पड़ा है। पाक सेना ने कई युद्ध अभ्यास भी अपने बंद कर दिए हैं। मिलिट्री व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल नहीं है। तो तमाम कमियों से इस समय पाकिस्तान जूझ रहा है। भारत की ओर से एक और स्ट्राइक जो है भारत की वो देखने को मिल रही है। इंपोर्ट पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इंपोर्ट है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान में रोका गया है। तीसरे देश से भी नहीं आ पाएंगे पाकिस्तानी सामान। इस साल 3000 करोड़ से ज़्यादा का इंपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान का सामान भारत में आया था। लेकिन अब किसी भी तरीके से यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सामान भारत में नहीं आ पाएंगे। जहाज़ों की नो एंट्री होगी। भारत के पोर्ट्स पर पाकिस्तानी जहाज बैन रहेंगे। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जहाज़ों को एंट्री नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का व्यापार जाहिर है इस पूरे मामले को लेकर के प्रभावित होगा। इसके साथ साथ जो डाक पार्सल हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। भारतीय डाक विभाग का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान से किसी भी रूट से डाक पार्सल सेवा बंद रहेगा। पाकिस्तान से किसी भी तरीके का पत्राचार भी नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से देखने को मिल रही है। भारत की तरफ से एक और स्ट्राइक, यानी पूरी कोशिश भारत की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध हमारे ना हो, किसी भी तरीके के संबंध ना हो। न व्यापारिक समझौते जो पहले भी जिस पर सहमति बनी है उन्हें भी अब धीरे धीरे करके डिमोलिश करने की कोशिश भारत सरकार की। तो देखिए, पाकिस्तान में जो नाकाबंदी है वो किया गया है। कई तरीके की जो पाबंदी है वो लगाई गई है। 1000 मदरसे वहां बंद किए गए हैं। सभी होटल्स बंद हुए हैं। इसके साथ साथ जो शादी के जो कार्यक्रम को लेकर के जो है जो हॉल होते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। 1000 मदरसे बंद हुए हैं। सभी होटल्स बंद हुए हैं। शादी के हॉल बंद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है पाकिस्तान से जो मिल रही है इस समय। पाकिस्तान अपने देश को एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति है वो बन रही है, ऐसे में संभालने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा है। कई तरीके की कमियां हैं जिससे इस समय पाकिस्तान जूझ रहा है। और जाहिर है इस स्थिति में पाकिस्तान की तरफ से क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा।